गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं वो है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोग को समझाऊं। तो देखिए भाई, आपके घर का भी एक लेआउट होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक ज्यामितीय संरचना होती है। जिसमें मैं कहूँ अगर आप लोगों को कि भाई मान के चलिए ये मेरा घर है, ठीक है, और उस घर में मेरे सपोज़ ये मेरा बेडरूम है समझ सकते हैं, और दिस इज़ रूम नंबर 2 है सपोज समझ लेते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हॉल है समझ लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है ये किचन है समझ लेते हैं, और ये वाला पोर्शन जो ये समझ लेते हैं टॉयलेट है ना, बाथरूम है। और ये वाला जो पोर्शन है ये मान लेते हैं कार पार्किंग, बाइक पार्किंग के लिए। तो ऐसा आर्किटेक्चर होता है, ऐसा लेआउट होता है आपके घर का भी। तो उसी तरीके से यहाँ डीबीएमएस का भी आर्किटेक्चर होता है ना। तो इसमें क्लाइंट्स की स्थिति, सर्वर मशीन की स्थिति, डेटाबेस की स्थिति, है ना। और तो ये सारे चीज़ों का जो ज्यामितीय संरचना होता है उसी को ही हम लोग डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके। तो अगर आर्किटेक्चर को हम जानें और समझें कि डीबीएमएस कैसे होते हैं, तो उसमें क्लाइंट मशीन कहाँ पर होते हैं, सर्वर मशीन कहाँ पर होता है, डेटाबेस सर्वर मशीन कहाँ पर होता है। तो ये सारे चीज़ों के आधार पर जो डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो हम आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का के जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। फिर वो आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं डीबीएमएस का, है ना, जो आर्किटेक्चर है वो 3 टाइप का होता है: 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर। डीबीएमएस डिज़ाइन इसकी आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। जो डीबीएमएस का जो, है ना, स्ट्रक्चर है वो या डिज़ाइन है वह इसके आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग बड़ी संख्या में पीसीज, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स और अन्य कंपोनेंट से निपटने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, है ना, उसमें बड़े संख्या में पीसीज होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, और भी ढेरों नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन्हीं सब के लिए इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है ना हमको। और डीबीएमएस आर्किटेक्चर इस बात पर निर्भर करता है कि यूज़र अपने रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए डेटाबेस से कैसे जुड़ा है। अगर हम लोग डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करें तो तीनों आर्किटेक्चर में जो डिफरेंस होगा, है ना, एक ही बात का डिफरेंस होगा कि 1 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट कैसे अपने डेटाबेस के साथ रिक्वेस्ट सेंड करता है, 2 टियर आर्किटेक्चर में कैसे मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर्स को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर में कोई क्लाइंट जो है वो कैसे अपने रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ये तीन इसी चीज़ पर जो डिफरेंस होगा वो तीनों आर्किटेक्चर में यही एक मात्र अंतर होगा। तो 1 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपको क्लाइंट मशीन पर ही आपका डेटाबेस सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड होगा, है ना। मतलब जब एक ही मशीन पर आपका या हम कहें क्लाइंट मशीन में ही यदि डेटाबेस डीबीएमएस इंस्टॉल्ड है तो हम इसे 1 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं। 1 टियर आर्किटेक्चर in DBMS is the simplest architecture of database in which the client, server and database all reside on the same machine. तो 1 टियर आर्किटेक्चर डीबीएमएस आर्किटेक्चर का सबसे साधारण और सबसे सिंपल आर्किटेक्चर है, जिसमें क्लाइंट मशीन में ही सर्वर के सॉफ्टवेयर्स और डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक ही मशीन पर, एक ही मशीन क्लाइंट मशीन पर ही जब इंस्टॉल्ड होते, मौजूद होते हैं, रिसाइड करते हैं,
तो इसे वन टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं डीबीएमएस का। A simple one tier architecture example would be any time you install a database in your system and access it to practice SQL queries, but such architecture is rarely used in production। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल कहूँ वन टीयर आर्किटेक्चर का, आप एग्जाम्पल बताइए करके, तो मैं आप लोगों को अभी एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर भेजूँगा, है ना, और उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे आप, और इसमें टेबल बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, उन टेबल को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सर्च ऑपरेशन करने के लिए आप क्वेरीज डालेंगे, आप क्वेरीज रन करेंगे, कमांड्स देंगे, है ना। तो आप देख क्या पा रहे हैं, डेटाबेस सर्वर है ना आप ही के मशीन में है, और वो क्वेरी भी आप ही भेजेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल के डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो जब हम एसक्यूएल के क्वेरीज को प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, डीबीएमएस सर्वर को जब हम अपने ही मशीन पर इंस्टॉल करते हैं और उनमें क्वेरीज रन करते हैं, तो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का, उसे वन टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। वन टीयर आर्किटेक्चर में डेटाबेस सीधे यूज़र के लिए उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि यूज़र सीधे डीबीएमएस उपयोग कर सकता है। यहाँ किए गए चेंजेस सीधे डेटाबेस पर ही किए जाएंगे, या एंड यूज़र्स के लिए हैंडी टूल्स प्रदान करता है। भाई सीधी सी बात है, इसी मशीन में डीबीएमएस है ना, तो डीबीएमएस जो है, डेटाबेस जो है, सीधे यूज़र के लिए मौजूद है। वो सीधे डेटाबेस को एक्सेस करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है और चेंजेस और मॉडिफिकेशन करता है डेटाबेस पर। वन टीयर आर्किटेक्चर का उपयोग लोकल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ प्रोग्रामर सीधे क्विक रिस्पांस के लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, तो उस समय में हमें डीबीएमएस को अपने ही सर्वर में, अपने ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, और एप्लीकेशन बनाते बनाते, सॉफ्टवेयर को बनाते बनाते, है ना, डेटा इंसर्शन, उसकी टेस्टिंग सब हो जाता है। इसे कम्युनिकेशन फास्टर होता है यूज़र और डेटाबेस के मध्य में। क्यों? क्योंकि यूज़र और डेटाबेस एक ही मशीन पे मौजूद है। टू टीयर आर्किटेक्चर। अब टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी और अन्य लोकेशन पे होते हैं, और जो डेटाबेस होता है, डीबीएमएस जो होता है, वो किसी दूसरे लोकेशन पर मौजूद सर्वर में इंस्टॉल्ड होता है। क्या कह रहा हूँ, जो टू टीयर आर्किटेक्चर है, ये पहला टीयर हो गया और ये दूसरा टीयर हो गया। इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स जो मशीन्स होते हैं वो किसी दूसरे लोकेशंस पे मौजूद होते हैं, और सर्वर जो है ना, जो डीबीएमएस है वो किसी अन्य सर्वर पर इंस्टॉल्ड होता है, और उस सर्वर को कहते हैं हम लोग डेटाबेस सर्वर। और इसमें होता यही है, जो क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र के थ्रू, या तो किसी स्पेशल डिज़ाइंड होते हैं वेब एप्लीकेशन, उस पर वो काम करते हैं, और रिक्वेस्ट को सीधे डेटाबेस को भेजा जाता है, और यहाँ पर डेटाबेस जो है उनके क्वेरीज़ को इंटरप्रीट करता है, उन्हें प्रोसेस करता है, उसके बाद रिस्पांस को वापस क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो ये टू टीयर आर्किटेक्चर है, जिसमें पहले टीयर पर सारे क्लाइंट मशीन्स या यूज़र्स आते हैं, और दूसरे टीयर पर वह मशीन, सर्वर मशीन, जिस पर डीबीएमएस इंस्टॉल्ड होता है। तो ये टू टीयर आर्किटेक्चर कहलाता है। A two-tier architecture in DBMS is a database architecture where the presentation layer runs on a client machine and data is stored on a server called the second tier। तो यहाँ पर टू टीयर आर्किटेक्चर में, है ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर कहलाएगा। क्यों प्रेजेंटेशन लेयर? क्योंकि डेटाबेस जो डेटा भेजता है, जो इंफॉर्मेशन भेजता है, उसको प्रेजेंट करने वाले जो मशीन्स होते हैं वो क्लाइंट मशीन्स होते हैं। तो टू टीयर आर्किटेक्चर में जो प्रेजेंटेशन लेयर होगा वो क्लाइंट मशीन में होगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस जो इंफॉर्मेशंस और जो डेटा सप्लाई करती है या दिया जाता है, वह प्रेजेंट होता है क्लाइंट मशीन पे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ टू टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मशीन जो है डेटा या इंफॉर्मेशन को फैच करती है, लाती है कहाँ से? डेटाबेस सर्वर से, और उन्हें प्रेजेंट करती है क्लाइंट मशीन में। और डेटा स्टोरेज का काम होता है सर्वर मशीन पर, जहाँ पर डीबीएमएस इंस्टॉल्ड होता है। ये पहला टीयर होगा जो प्रेजेंटेशन लेयर को रिप्रेजेंट करती है। ये दूसरा टीयर है ना, ये दूसरा लेयर है।
जहां पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। And data is stored on a server called the second tier. Two-tier architecture provides added security to DBMS as it is not exposed to the end user directly. It also provides direct and faster communication. तो भाई अगर हम वन टीयर की बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि यूज़र भी सेम है और डेटाबेस भी सेम है, तो सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट यूज़र कोई और है, डेटाबेस किसी और मशीन पर इंस्टॉल्ड है डीबीएमएस, और इसे कंट्रोल करने वाला जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी दूसरे लोकेशन में होता है। तो सिक्योरिटी को ऐड करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर वो फेल हो जाता है कब? जब नंबर ऑफ यूज़र्स अनलिमिटेड हो, है ना, जब नंबर ऑफ यूज़र्स हैं अनलिमिटेड हो, तो उस सिचुएशन में एक ही डीबीएमएस सर्वर बहुत सारे संख्या में जो क्लाइंट्स होंगे उनको हैंडल करने में ये फेल हो जाता है ना। मतलब अगर हम कहें, अगर हमारे जो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है उसकी स्केलेबिलिटी हम कहें, है ना, जब नंबर ऑफ यूज़र्स जब बढ़ जाते हैं उस स्थिति में ये जो मॉडल है, ये जो आर्किटेक्चर है वो फेल हो जाता है ना। तो जब नंबर ऑफ यूज़र्स या नंबर ऑफ क्लाइंट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये मॉडल फेल हो जाता है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए फिर अगला जो टीयर है, अगला जो आर्किटेक्चर है वो है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। टू टीयर आर्किटेक्चर बेसिक क्लाइंट सर्वर के समान है ना। ये जो आर्किटेक्चर है भाई देख सकते हैं बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ही समान, जिसमें क्लाइंट्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं और सर्वर में डीबीएमएस इंस्टॉल्ड होता है। क्लाइंट एंड पर एप्लीकेशन सीधे सर्वर साइड पर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब क्लाइंट एंड में जो एप्लीकेशन होगा, वेब ब्राउज़र होगा, वो सीधे डीबीएमएस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्लाइंट साइड पर चलाए जाते हैं और इस क्लाइंट को, यहाँ पर कोई यूज़र होगा, है ना, उसको दिखने वाला जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। सर्वर साइड फंक्शनलिटीज को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन। और ये जो सर्वर साइड का जो दूसरा टीयर है वह क्वेरी के प्रोसेसिंग के लिए, मतलब क्लाइंट जो है क्वेरी जनरेट करता है, उसके प्रोसेसिंग और डीबीएमएस जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये सर्वर साइड, मतलब दूसरा टीयर। डीबीएमएस के संवाद करने के लिए क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सर्वर साइड के साथ एक कनेक्शन स्थापित करता है। और इस टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट साइड के जो एप्लीकेशंस हैं वो सर्वर साइड के एप्लीकेशन अथवा डीबीएमएस के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है या किया जाता है। तो ये तो था टू टीयर आर्किटेक्चर। मैंने बताया ये स्केलेबिलिटी है ना, स्केलेबिलिटी मतलब जब नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं बढ़ते हैं इस टू टीयर आर्किटेक्चर में, तो ये मॉडल जो होता है वो फेल हो जाता है। तो उसी फेलियर को या इस मॉडल के या इस आर्किटेक्चर के उसी डीमेरिट को, उसी फ्लॉ को, उसी कमी को दूर करने के लिए थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, यहाँ पर आपको तीन लेयर देखने को मिलेगा। ये पहला टीयर है, ये दूसरा टीयर है, ये तीसरा टीयर है। तो क्लाइंट जो लेयर होगा, है ना, इसको प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। सिंपली एक और लेयर होता है जिसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं, और ये क्या करता है, ये जो लेयर है ये क्या करती है, ये यूज़र के क्वेरी को सबसे पहले तो रिसीव करती है और उसके क्वेरी को यहीं पर प्रोसेसिंग कर देती है, और क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद में उस क्वेरी को सीधे डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस के पास भेज देती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने एक ही क्लाइंट यहाँ दर्शाया है, क्योंकि मैंने बोला इस थ्री टीयर आर्किटेक्चर का जो उपयोग है वह जब स्केलेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ यूज़र्स, मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स डायग्राम में ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फीचर ही ऐसा है कि इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। तो मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं अपने रिक्वेस्ट को सीधे सीधे इस एप्लीकेशन सर्वर, और यह नाम को भी आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा,
ठीक है, इस नाम को भी, लेवल को भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, और ये जो है डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, और ये है आपका DBMS, DBMS। तो इसमें 3 टीयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, है ना। पहला जो लेयर होगा वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होगा, या क्लाइंट लेयर भी कह सकते हैं आप। और ये जो क्लाइंट्स हैं सीधे अपने क्वेरी को, अपने रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजते हैं, और ये एप्लीकेशन सर्वर जो हैं क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को या क्वेरी को रिसीव करते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद में एकदम सिंपल फॉर्मेट में DBMS को यहाँ से उस क्वेरी को भेजा जाता है, और DBMS जो है उसके रिज़ल्ट को यहाँ से वो वापस सेंड करती किसके पास, एप्लीकेशन सर्वर के पास, और उस रिज़ल्ट को ये जो एप्लीकेशन सर्वर है वह उस क्लाइंट के पास में भेज देती है। तो ऐसा डायग्राम इसको आप लोग बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो ये 3 टीयर आर्किटेक्चर है ना। और इस आर्किटेक्चर क्या है ना, ये हालांकि इसमें कमियां हैं, इस आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन सर्वर डेवलप करना पड़ता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जबकि 2 टीयर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना, थोड़ा सा मेंटेन करना आसान है। 2 ही टीयर्स होते हैं, क्लाइंट लेवल होता है और दूसरा सर्वर लेवल होता है। तो यहाँ पर क्लाइंट और, है ना, जो DBMS सर्वर है उसके मध्य में एक मिडिल में एक और टीयर का डेवलपमेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 टीयर आर्किटेक्चर। और a 3 tier architecture in DBMS is the most popular client server architecture in DBMS, in which the development and maintenance of functional process, logic, data access, data storage and user interface is done independently as separate module। तो यहाँ पर functional process, logic, data access, data storage and user interface done implemented by as a separate module। भाई सीधी सी बात है ना। यहाँ पर फंक्शनल लेवल है, ये जो एप्लीकेशन सर्वर है वो फंक्शनल करता है, वो सारे फंक्शनलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्वेरी जनरेशन का काम होता है इस क्लाइंट मॉड्यूल के पास, और उस क्वेरी की प्रोसेसिंग, फंक्शनिंग, है ना, लॉजिक्स, है ना, को प्रोसेस करने का काम किसका होता है, एप्लीकेशन सर्वर का काम होता है। और डेटा को स्टोर करने का जो काम है वो इस मॉड्यूल के पास होता है, DBMS के पास होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि जो फंक्शनैलिटी और लॉजिक्स जो होता है वो हैंडल किया जाता है एप्लीकेशन सर्वर के द्वारा, और डेटा का जो एक्सेस है ना, डेटा एक्सेस मिलेगा कहाँ पर भाई, यहाँ क्लाइंट एंड में प्रेजेंट किया जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए। तो ये डिफरेंट 3 मॉड्यूल या 3 टीयर्स में ये काम को किया जाता है। फिर आते हैं जो 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है ना, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और ये जो 3 टीयर आर्किटेक्चर है वो 2 टीयर आर्किटेक्चर की कमियों को दूर करने के लिए उसका ही एक्सटेंशन मतलब उसी का विस्तारवादी एक आर्किटेक्चर है। अ 3 टीयर आर्किटेक्चर हैज़ फॉलोइंग लेयर्स, और इस लेयर में 3 लेयर्स होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें आपका PC हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर जो है हमको जो भी डेटा प्रोवाइड करती है उसको प्रेजेंट किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर या सर्वर, ये एप्लीकेशन लेयर या सर्वर है आपका। और डेटाबेस सर्वर, ये आपका डेटाबेस सर्वर है ना। इनके काम को मैंने आपको बता ही चुका है। 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच एक लेयर होती है ना। आप देख सकते हैं क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के मध्य एक और लेयर होती है। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अब जैसे कि आपको 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, क्लाइंट सीधे डेटाबेस सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करती थी, रिक्वेस्ट भेजती थी, है ना, डेटा प्रोसेसिंग होता था। लेकिन 3 टीयर आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हैं क्या,
क्लाइंट सीधे क्या DBMS के साथ इंटरेक्शन कर रही है, क्या कम्युनिकेशन कर रही है? नहीं, उसके बीच में एक और लेयर है, एक और टीयर है। 3 टियर आर्किटेक्चर का उपयोग बड़े वेब एप्लीकेशन के मामले में किया जाता है। ठीक है, तो यदि हमारे नंबर ऑफ यूज़र जो हैं वो ज़्यादा हैं, है ना, उस स्थिति में 2 टियर जो आर्किटेक्चर है वो फेल हो जाता है, वह रॉबस्ट नहीं होता है। मैंने कल बताया था रॉबस्टनेस, है ना, तो वो रॉबस्टनेस नहीं होता। मतलब जैसे ही नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ता है 2 टियर आर्किटेक्चर में, तो वो बॉटलनेक स्टेट में चला जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है सर्वर वहाँ पर, फिर प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। जबकि ये जो स्केलेबल है ना, स्केलेबल है, इसकी स्केलेबिलिटी जो है 3 टियर आर्किटेक्चर की वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ यूज़र्स मर्जी चाहे जितने भी हों, लेकिन उतने यूज़र्स को यह सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और रोबस्टनेस भी है। और हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यदि स्पीड के मामले में बोलें, प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में बोलें, तो 3 टियर आर्किटेक्चर इज़ द, हम कह सकते हैं, एक इफ़िशिएंट और एक बढ़िया आर्किटेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना समझा DBMS को इम्प्लीमेंट करने के सारे आर्किटेक्चर के बारे में। आप सारे लोग, है ना, ध्यान से पढ़िए, समझिए, और बोल बोल के और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, और इसके नोट्स को आप लोग गूगल क्लासरूम में अटैच करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।